उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम एक टेस्टिमनी को सुने, और टेस्टिमनी को सुनते आप प्रार्थना करें कि आपकी स्पिरिट के अंदर ये गवाही एक फेथ को पैदा करे। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम सुषमा है और ये जलंधर शहर के रहने वाले हैं। अप्रैल 2014 में इनकी शादी हुई थी और दोनों हस्बैंड भाई बहुत खुश थे। जब आपकी शादी अप्रैल 2014 में हुई? हाँ जी, हाँ जी। यानी जब हमारी शादी हुई थी आपके आसपास? हाँ जी, मैनो गॉड। और अपोस्टल जी, जब इन्होंने प्रेगनेंसी का ट्राई किया तो ये बहन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। साथ में इनका जो पीरियड साइकिल था वो टोटली बिगड़ चुका था और खुलकर पीरियड्स नहीं आते थे, कंसीव नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो स्कैन हुई और डॉक्टर ने बताया कि ओवरीज में मल्टीपल पानी वाली रसौलियां हैं और 6 महीने लगातार जब इलाज करवाया लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। दोबारा से डॉक्टर के पास गए, दिखाया, स्कैनिंग हुई, फिर से इनको बताया कि एग्स की जो प्रॉपर फॉर्मेशन है वो नहीं हो रही है, एग नहीं बन रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने लगातार दवाइयां खाने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। इसके साथ ही स्कैन में ये भी आया कि यूट्रस में एक जड़ वाली रसौली बन गई है। डॉक्टर ने लगातार ट्रीटमेंट करवाने को बोला और इन्होंने स्पेशल गायनी डॉक्टर के पास गए। 8 से 10 अलग अलग शहरों के डॉक्टर्स इन्होंने चेंज किए और कम से कम 10 साल लगातार इन्होंने दवाइयां खाई। एग्स बनने के लिए इन्होंने 3 महीने लगातार रोज इंजेक्शंस लगवाए और टोटल 90 इंजेक्शंस इनके लगे पर 1% भी रिजल्ट नहीं आया। और मैरिज के 7.5 साल गुजर चुके थे लेकिन एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। 2020 में इन्होंने 2 बार IUI भी करवाया। डॉक्टर का कहना था कि नेचुरली कंसीव होना इम्पॉसिबल है, आप IUI करवा लो, पर वो दोनों बारी IUI भी इनका फेल हो चुका था। आपका नाम बताएं, क्या है दोनों का? सुषमा। सुषमा, आपका? मेरा हरप्रीत मैनो गॉड। सुषमा। 2014 में आपकी शादी हुई, क्या हुआ? शादी हुई उसके बाद आपने ट्राई किया, आप खुद बताओ। डॉक्टर के पास जब पहली बार आप गए तो क्या आया और कैसे आपकी लाइफ शुरुआत, कैसे हुआ ये सब? शादी के बाद जब हम डॉक्टर के पास गए तो पहले तो सब ठीक था। तो 2-3 साल बाद उन्होंने बोला था कि आपके यूट्रस में पानी की रसौलियाँ हैं, तो उसका ट्रीटमेंट किया, फिर भी कंसीव नहीं हुआ। उसके बाद जब चेक करवाया तो उन्होंने बोला जड़ वाली रसौली बन गई है यूट्रस के मुंह पर, तो उसका आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो पहले 3-4 साल ऑपरेट नहीं करवाया, सोचा कि ऐसे ही हो जाएगा कंसीव, पर जब कंसीव नहीं हो रहा था तो फिर हमने ऑपरेशन के लिए बुक कर लिया डॉक्टर को और ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाने के 2 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ, फिर 2 IUI करवाए, वो भी अनसक्सेसफुल रहे, ऐसे ही दवाइयाँ खाते रहे। आपने फंक्शंस में जाना बंद कर दिया, क्या निकलना बंद, क्या लाइफ कैसी थी आपकी दोनों की? आप ब्रदर भी, भाई भी बोल सकते हैं और पंजाबी च भी बोल सकते हो, हिंदी जड़ी चंगी लगती बोलो। मैनो गॉड लाइफ मैरिज तो बाद 1-2 साल तक ठीक ਸੀਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਔਲਾਦ ਦੇਈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਇਕੱਲੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੋਡ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਆਏ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੈੱਡ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮਦ ਚਰਚ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਪਿਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਠਾਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੜਕੇ ਠਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੋਡ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਹੈੱਡ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡੌਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਸਵਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਨਾਲ ਡੌਗੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਜਾਈ 'ਚ ਹੀ ਸੁਲਾਉਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ,
ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਨੂੰਗੜ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4-4 ਮੁੰਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਸੈੱਟ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਲਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਈਏ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ ਆਵੇ। ਸੁਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਸਾਈਡ। ਮੈਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਾਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਆਈਸੀਯੂ ਜੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਲੋ ਦਵਾਈ ਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਗ ਬੰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੜ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 90 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਓਵਰਥਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਦਿਓ ਬੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੋੜ ਇਹ ਅੜੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਠਾਲ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਅੱਧੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਤੇਲ 'ਚ। ਜਲੰਧਰੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਟੱਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਬੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ 2:30-3 ਵਜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕਰਾ ਤੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬੋਏ। सुनो, ये एक रियल टेस्टमनी है जहां पर एक आदमी बता रहा है कि उसका विश्वास नहीं था। वो सोचता था कि आप तो प्रचार कर रहे हो, लेकिन मुझे कह रहे हो मैं बाथरूम में सेवा करूं। मैं कब तक सेवा करूंगा? कभी आता, कभी चला जाता, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ कभी करदा सी, कभी टुट जांदा सी। लेकिन वाइफ जड़ी सीगी वो अड़ी रही। वो कहती ही नहीं, मैं परमेश्वर दे घर दी सेवा करनी है। सिर्फ 15-16 हज़ार की जॉब में कहां से आते हो, किस जगह रहते हो? ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਰਾਮ ਮੰਡੀ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਜੀ। जलंधर रामा मंडी। और उथों किराया लाके हर संडे आना और अपनी सेवा करनी। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ, ਤੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਰੀਅਲ ਮੈਨੂੰ ਗੋੜ। 9 मार्च 2025 को आप पुलपट पे आए थे और जब बेबी जिनके नहीं हैं उनको बुलाया था। हाँ जी, हाँ जी। क्या वो है हमारे पास? जी बस। ओके। मेरा हर कम सनेगा, बिना यीशु मेरे नाल, मेरा हर कम सनेगा। 1 सेकंड पीछे करो उसको, हाँ आगे करो, ले आओ आगे। जब उनका फेस दिखाई दे तो ऊपर करना फेस। ओके, अभी और बस इनका फेस दिखाना आधी स्क्रीन पे। अब आप उस सिस्टर की टेस्टिमनी सुन रहे हो जो ये कह रही है कि मुझे सेवा करनी है। हस्बैंड कभी इन है, कभी आउट है, कभी उसको गालियां दे रहा है, कभी सुसाइड कर रहा है, कभी किसी सिस्टर को बोल रहा है तेरे 2 बच्चे हो गए, आप प्रेग्नेंट है ना तू, ले बच्चा मेनू दे दे। और एक डॉग रख लिया है, उसके साथ खेलते हैं, उसको सुला रहे हैं। लाइफ हार्ड है, थोड़ी तनख्वाह है, चर्च में आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और 9 मार्च 2025 को जिनके बेबीज नहीं उनको आगे बुलाया, 40 फास्टिंग करने का बोला। जब उस समय आप पर ले हैंड हुआ, आपने क्या महसूस किया अपनी बॉडी के ऊपर? ले हैंड के बाद बॉडी पूरी कांपने लगी। तो उसके बाद फिर मैंने फास्टिंग रखी। फास्टिंग के 1 दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा रोई कि पापा बोलते हैं और मैं करती हूँ फास्टिंग, रिजल्ट फिर भी वैसे ही आता है। रिजल्ट नहीं आता? नहीं आता। और खुदा से बोल रही थी मुझे पापा की बात भी माननी ही है, तो मान ली इस बार कि चलो कि कोई बात नहीं, मैं खुदा के करीब ही जाऊंगी अगर रिजल्ट नेगेटिव भी आ जाए तो। आमीन आमीन। ओ जीसस। यस हालेलुया। और 40 फास्टिंग आपको जब कंप्लीट हुई तो क्या हुआ आपके साथ?
कंप्लीट होने के बाद तो जब आमीन करी तो हैवी खाना खा लिया, तो उसके बाद थोड़ा सेहत खराब होने लगी। क्या होने लगा सेहत? वॉमिटिंग आने लगी, चक्कर आने जब लगे। 40 फास्टिंग जो परमेश्वर ने बोली थी आपने वो कंप्लीट की, हाँ जी। तो आपको उल्टी आने लगी, सेहत खराब होने लगी हाँ जी। आपकी। ओके, उसके बाद सभी बोल रहे थे चेक करो, पापा ने बोला है, तो मैंने आमीन बोल देना पर चेक नहीं करना। फिर ज़्यादा सेहत जब खराब होने लगी, कंटिन्यूस रहा, तो डॉक्टर के पास गए तो ब्लड टेस्ट डॉक्टर ने करवाया। फिर उन्होंने बोला कि आप प्रेग्नेंट हो। कहाँ है? एक नहीं हुए, कितने हुए हैं? जीसस, अपने लोका देना, कौन है पिक्चर में? अपने लोका देना, ओदा बखलाए ताज सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करता भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करता भला सदा, ओ करता भला अपने लोका देना, ओ करता भला अपने लोका देना, ओदा बखलाए ताज सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करता भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करता भला सदा। आ जांदे बीमारों दे दर्दों शिफा ले लेंदे दुखियारा, आ जांदे बीमारों दे दर्दों शिफा ले लेंदे दुखियारा, सुन के ओ दुआ करदा है जवाब करे बदला तो भी आसान। सुनो, 2 बेबी, नेचुरल प्रेगनेंसी, और एक बच्चा इसमें बीमार था, हाँ जी जी, उसके लंग्स नहीं बने थे, प्रेयर हुई तो वो भी ठीक है अभी। हाँ जी। और ये जो ठीक है ना, ये ठीक नहीं होना था, ये सेवा के कारण ठीक हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। जी मैन ऑफ गॉड, थैंक यू मैन ऑफ गॉड। एक पास्टर के लिए जो कलीसिया सेवा में है, उसे हील करना यीशु के नाम में ज्यादा इजी है और जल्दी रिजल्ट आता है। ए रियल टेस्टिमनी। कि मेरा विश्वास डोल रहा था, मैं रो रही थी हर बार, मैं वो देख देख कर कि टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव है, मैं थक गई थी। लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 40 फास्टिंग कंप्लीट करनी है, नहीं होगा बेबी तो कोई नहीं, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल लाइफ तो इंप्रूव होगी। ये रीजन था इस मिरेकल का। और अभी भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जस्ट 40 फास्टिंग कंप्लीट हुई, ऐसा लगता है कि मैंने 40 रोजे रखे, मेरा पेट थोड़ा कमजोर होता है जब अब लोग रोजे रखते हैं, तो भारा खा लिया, उल्टियां आ रही हैं, लगता है ज्यादा फास्टिंग में पेट भी कमजोर हो रहा है। जब वॉमिटिंग बंद नहीं हुई, डॉक्टर के पास गए तो जब चेक किया, प्रेग्नेंट, शादी के 10.5 साल बाद जुड़वा बेबीज के साथ। ओ जीसस, ओदा प्यारी महान है मेरा जवान, 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 वो है वायदे दा सच्चा खुदा, यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा। ऊंची आवाज में हालेलुया। तो ये लिखा कि ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗੇ, ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਂਸੂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ आप रो रही थी? बहुत ज्यादा मेरी बॉडी कांपने लगी। मैं डॉक्टर को बोल रही थी आप नाम चेक करो, हस्बैंड का नाम चेक करो, मेरी ये रिपोर्ट है कि किसी और की पढ़ रहे हो। हस्बैंड को तो एक आशीष मिली, हस्बैंड ने भी एक बेबी पकड़ा हुआ है, एक सिर्फ आपकी ब्लेसिंग इतनी बड़ी होगी आपको साथी लगेगा। साढ़े 10 साल बाद क्या सलाह देना चाहते हो आप?
ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਰੀਅਲ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਅਪੋਸਟਲ ਅਨਕਨੂਲਾ ਜੀ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ जुड़ो। कोई ਇੱਥੇ पैसा दे के जीसस के साथ जुड़ो। बस सही है। Thank you। आप क्या बोलना चाहती हैं? जब विश्वास ना भी हो तो खुदा से प्रेम रखो, एक ना एक दिन रिजल्ट जरूर आएगा, प्रार्थना सुनी जाएगी। एक रियल टेस्टिमनी। आपने बताया जब 40 फास्टिंग हो रही थी तो आप बस हो रही थी आपके कि मैं फास्टिंग भी रख रही हूँ, जवाब नहीं आ रहा, अभी मैं भी फ्रस्ट्रेट थी अंदर से पूरी, और मैं कह रही थी कि मैं खुद पापा की बात भी माननी ही पड़ेगी, खुदा मैं क्या करूं। और ये सभी चीजें मेडिसिन ऑपरेशन 2020 में IUI 1 नहीं 2 बार सब कुछ करवाने के बाद 90 इंजेक्शंस लेने के कई साल बाद की ये टेस्टिमनी है। हाँ जी। हम मेडिकल ट्रीटमेंट को कभी मना नहीं करती चर्च, जाओ IVF करवाना करवाओ, परमेश्वर आपके संग होंगे, परमेश्वर मना नहीं करता है। लेकिन कई बार ये चीजें काम नहीं करती और परमेश्वर फिर उस जगह काम करके ये बताता है कि मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। दोनों का नाम क्या रखा है? बाइबल डेविड जो योशुआ, रखे शैमुएल योशुआ। डेविड जोशुआ शैमुअल जोशुआ बाइबल ਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। डेविड ते शैमुएल। शैमुअल जी मैन ऑफ गॉड। ओह थैंक यू मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावंद कहता यही, मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर, मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावंद कहता यही, मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर, मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर, मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर, मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। यहोवा यरी मुहैया करे, प्याला मेरा बरकतों से भरे, यहोवा यरी मुहैया करे, प्याला मेरा बरकतों से भरे। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावंद कहता यही, मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करे। ऊंची आवाज में चिल्लाना है हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि ये टेस्टिमनी सुन के मुझे मेरी याद आती, रोजे भी रखता था, फ्रस्ट्रेटेड भी रहता था, मालूम था मेरा काम नहीं होगा, अंदर से ऐसा लगता नहीं होगा, लेकिन फिर भी रखता था, मेहनत करता जाता था। और जिस वक्त आपको लगता है कि आपकी बस हो गई, जीसस क्राइस्ट उस सीन में जरूर आते हैं। आपको जब बोला जाता है ना चर्च में आइए करो, उसके पीछे एक लंबी परमेश्वर की योजना होती है। क्योंकि मैं तो कर चुका हूं अपने काम, मैं हीलिंग ले चुका हूं, मेरा कोई पर्सनल मसला नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहता है कि ये इनको बोल, इनको करना है, आपको करना है, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए है, वो परमेश्वर के लिए है। Thank you for watching अपने this हाथों को video. उठाओ। Please like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the खुदा bell icon. बाप Thank you.